नमस्कार, आप देख रहे हैं जीत जाएंगे हम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर के साथ बात का आगाज करते हैं। कांग्रेस का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने आरोप लगाया, आगरा से बसें आगे नहीं बढ़ने दे रहा प्रशासन। आगरा के पास राजस्थान सीमा पर बसें खड़ी हैं। नोएडा पूरी तरह उनको 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हाँ, शाम 5 बजे तक पहुंचनी थी बसें, 1000 बसें। और अब कांग्रेस का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा यह जा रहा है कि आगरा में राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर बसें खड़ी हैं, प्रशासन उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। आगरा से बसें आगे नहीं बढ़ने दे रहा पुलिस प्रशासन, यह आरोप है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश सरकार पर। कहा यह गया है कि नोएडा और गाजियाबाद में शाम 5 बजे तक 500-500 बसें लगा देनी है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि आगरा प्रशासन बसों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वो नोएडा और गाजियाबाद पहुंचेगी कैसे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। बसों पर जंग जारी है। बस को लेकर सियासी वार और पलटवार जारी है। शाम 5 बजे तक 1000 बसें गाजियाबाद और नोएडा पहुंचनी थी, लेकिन अब कांग्रेस का आरोप कि सीमा पर ही बसों को रोक दिया गया है। आगरा प्रशासन बसों को आगे नहीं जाने दे रहा। बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने आरोप लगाया है। तस्वीरें देखिए आप। बसें आगरा की सीमा पर रोक दी गई हैं। बड़ा आरोप कांग्रेस का यूपी सरकार पर। अभी तक आगरा प्रशासन की ओर से कोई अपडेट नहीं, कोई बयान नहीं। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आगरा प्रशासन क्या इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बसें अंदर आई हैं कि नहीं आई हैं, और नहीं आई हैं तो क्यों नहीं आई हैं? अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम अविनाश से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक, पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था की है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रेनिंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वह चिकित्सा कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पहले भी कहा कि चिकित्सा का जो पार्ट है, 2 महत्वपूर्ण उसमें हम उसको केंद्रित करते हैं, एक मैक्रो मैनेजमेंट पर और दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट पर। इनकी दोनों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तनिक भी असावधानी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए इस सेवा में कहीं भी असावधानी के लिए स्थान नहीं हो सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए। हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही, जिनके बारे में बहुत बार कहा जा रहा है, लेकिन उस थोड़ी सी लापरवाही के कारण पूरी की पूरी टीम को क्वारंटाइन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम इसके बारे में सतर्कता बरतें, और जैसे भी हो कोरोना चेन को हर हाल में तोड़ना, हर स्थिति में तोड़ना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे विश्वास है चिकित्सा सेतु ऐप इस भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा विभाग को बेहतर ट्रेनिंग के लिए और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नए वॉरियर्स खड़े करने की दिशा से बनाए गए इस चिकित्सा सेतु ऐप के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चिकित्सा सेतु ऐप मांग के अनुरूप अपने आप को सदैव तैयार रखेगा, और निश्चित ही हम लोग मिलकर के एक टीम भावना के साथ वैश्विक महामारी कोरोना पर भारत की विजय को सुनिश्चित करेंगे
मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। चिकित्सा विभाग को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और याद दिलाया है, फिर रीएंफोर्स किया इस बात को कि कोरोना की चेन को तोड़ना ही होगा हर हाल में। कोई भी असावधानी भारी पड़ सकती है। तो यूपी में बसों को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस और यूपी सरकार चिट्ठी के जरिए एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने यूपी सरकार को 1000 बसों की लिस्ट सौंपी, तो यूपी सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस की ओर से सौंपी गई लिस्ट में ज्यादातर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के नंबर हैं। इसी सियासत पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बात की एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। इस समय पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक तरफ जहाँ कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको वापस लाने की भी जोर शोर से काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है बस पॉलिटिक्स। कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया 1000 बसें लगाने का, और अब उस सूची में ही खामियां मिलने लगी हैं। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, 1000 बसों की सूची दी गई, उसमें किस तरह की खामियां भी आप लोग को मिली? देखिए, खामी तो बात की चीज़ आती है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही थी। करीब 37,000 बसें लगाई हैं। 15,000 बसें तो हमारी बॉर्डर पे डीएम के सुपुर्दगी में हैं, 200 बसें प्रत्येक जिले में। अगर 12,000 यूपीएसआरटीसी की बसें लगाई हैं, 900 ट्रेनें लगा रहे हैं, जहाँ से 10 लाख लोग अभी तक का यहाँ पर आ चुके हैं। 6 लाख लोग बसों के द्वारा यहाँ पर आ चुके हैं। उनको स्क्रीनिंग करना, उनको भोजन देना, उनको भोजन पैकेट देना, ये सारा काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसके बाद वो फर्जी सूची देते हैं, जिसमें फर्जी सूची में 3 व्हीलर, अगर फिर आप देखेंगे तो पता चला ऑटो रिक्शा, अगर उसके बाद आप चलेंगे तो फिर आएगा टेम्पो ट्रेवलर। इस प्रकार से आप ये सूचियां आप देखते जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा, आप इस प्रकार की सूची देंगे और क्या 3 व्हीलर से या स्कूटर से हम लोगों को ढोने देंगे क्या? या दूसरी तरफ हम ऐसी सूची भेजा जो ब्लैक लिस्टेड है, 2 जगह पर रजिस्टर्ड है कई बसें, कई बसों की फिटनेस नहीं है, कई जगह के इंश्योरेंस नहीं है। हमारा सारा काम यही है कि हम उनकी फिटनेस बनाते घूमें क्या? हमारे पास लीगल, हमारे पास विधिक वैध बसें हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। इस प्रकार की गुमराह करने की नीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस ने ऐसी हरकत क्यों की? इस तरह की फर्जी लिस्ट ये तो क्यों? वो जानेंगे। मजदूरों के नाम पर सियासत करना चाहते हैं। मजदूरों के नाम पर जिस प्रकार से गुमराह करने वाला कृत्य किया है, ये एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। जो लोगों को फर्जी लिस्ट दी है, गुमराह करने का काम किया है, इससे बचना चाहिए। जो प्रवासी श्रमिक आ रहा है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र से आने वाला हो या और जिलों से, कि हमें भोजन नहीं मिला वहां पर, वो अपनी व्यथा बता रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप भोजन दीजिए, आप उनको व्यवस्था दीजिए। महाराष्ट्र से आप बसों से जाके ले आओ, जाके आप पंजाब से जाके बसों से ले आओ, जाके आप राजस्थान से बसों से जाके ले आओ, जाके आप वहां से बसें मिलाकर उत्तर प्रदेश में भेजने का काम करोगे क्या? और फिर फर्जीवाड़ा करोगे आप? तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो कार्य किया गया है ये एक तरह से आपराधिक कृत्य है, तो अब सरकार की तरफ से इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? क्या कोई एफआईआर होगी? देखिए, सरकार के पास में इस अनर्गल चीज़ों के लिए समय नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि श्रमिकों की, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनकी सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बसें इस्तेमाल होंगी कांग्रेस की? मैंने कहा ना कि हम अपने श्रमिकों को भोजन, पानी, उनकी दवा, उनके उपचार, इसमें हमारा समय है। इनके अनर्गल प्रलाप, अनर्गल सूची, फर्जी सूची और फर्जी कार्यों के प्रति मेरी कोई इंटरेस्ट हमारा नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। अगर इनको किसी प्रकार का करना था तो इनको ठीक प्रकार से अपनी प्रस्तुतिकरण करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है इस माहौल में भी राजनीति कर रही है सिर्फ, और जो उसने कार्य किया वो एक आपराधिक कार्य है। फिलहाल सरकार कांग्रेस की इन बसों का इस्तेमाल करेगी या नहीं, इसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। कैमरा सहयोगी पंकज निकम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस के द्वारा जो बसें लगाई गई, उस पर राजनीति तेज होती जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो सूची दी गई उसमें तमाम नंबर ऑटो और बाइक के हैं। वहीं कांग्रेस इसको ओछी राजनीति बता रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, पहले ये मुद्दा प्रवासी मजदूर इस समय संकट में हैं और आपके द्वारा ये क्या पेशकश की गई और सरकार ने क्या इस पर निर्णय लिया? 16 तारीख की सुबह पेशकश की गई, 19 की शाम हो गई। 4 दिन तो हमारे पेशकश को अभी व्यवहारिक रूप में स्वीकार नहीं किया गया कि 4 दिन में मजदूर कितना पैदल चला होगा, उसके पैरों के छाले कितने बड़े होंगे। मेहरबानी करके आज भी हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इसे कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाया जाए। हम 1000 बसें इसलिए दे रहे हैं कि उनको उत्तर प्रदेश के सीमा के अंदर चलते हुए सड़कों पर जो मजदूर चल रहे हैं उनको बैठालिए इन बसों पे, उनके घर तक पहुंचाइए। ये हमारा सहयोग है और उस सहयोग जो है हमारा निश्चल भाव से है, कहीं उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसको स्वीकार करिए। इसे आप अपनी असफलता के रूप में मत लीजिए। हम इसमें आपकी असफलता नहीं देख रहे हैं, हम बल्कि आपकी सफलता में और कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने ऐसे नंबर्स को लेकर के ट्वीट भी किया है। उसमें कहा है कि ऑटो के हैं, टैक्सी के हैं, ऑटो रिक्शा के हैं, जो नंबर कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट दी है। नंबर सब राजस्थान के हैं और ट्वीट यहाँ से हो रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों की आदत है कुछ की डग्गा मारी की, तो वो डग्गा मार लोग हैं जो एक नंबर ले लेते हैं और 5-5 टैक्सियाँ चलाते हैं। तो शायद उनके द्वारा ट्वीट किया गया हो, हम उसको नहीं स्वीकार करते। माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन से आ जाए कि ये नंबर जो हमारे यहाँ से गया है, ये नंबर स्कूटर का है या है, हम वेरीफाई करा लेंगे राजस्थान से। हमने तो हायर किया है, राजस्थान सरकार से वेरीफाई करा लेंगे और बता देंगे इनको। और फिर हमारी नंबर तो 1000 ज़्यादा है, हम तो 1000 दे ही रहे हैं। मान लीजिए 2-3 गाड़ियों की ऐसी कोई बात हो तो वो तो पहले इनको तो 1000 स्वीकार करो और हमको नंबर दो, हम चेक कर लेते हैं। पर हम दावे से कह रहे हैं कि जितने नंबर हमने दिए हैं वो सब बसेस के। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो भी बसों की सूची दी गई वो बसों की ही है और अगर कोई ऐसे नंबर मिलते हैं तो उसकी सूची सरकार के द्वारा मुहैया उनको कराई जाए और वो अपने राजस्थान की सरकार से उसको वेरीफाई कराएंगे कि ये नंबर किसके थे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। आज रात राजनीति में बहस इसी बात पर। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बस्ती में 50 श्रमिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र से लौटे हैं सारे प्रवासी मजदूर। डीएम ने ABP गंगा से बात करके पुष्टि की है इस बात की। मजदूर स्कूलों और मेडिकल कॉलेजेस में क्वारंटीन हैं और इनमें से 50 श्रमिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 50 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम ने इस बात की पुष्टि कर दी है ABP गंगा से। बड़ी चिंता की बात, 50 मजदूर। सतीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सतीश, और जानकारी दें विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, ये जो सारे मजदूर थे वो महाराष्ट्र से लौटे थे और इन सभी को एक यहाँ प्राइवेट स्कूल है वहां पर और मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था। और आज जब अचानक से इन सभी की रिपोर्ट आई है तो हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक साथ 50 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिनमें एक साल का बच्चा भी बताया जा रहा है जो पॉजिटिव पाया गया है। तो फिर अब जिला प्रशासन इन सभी को रुधौली के एक स्कूल में, नवोदय स्कूल है, उसको एक हाई हॉस्पिटल बनाया गया है कोरोना को लेकर, वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन लगातार ट्रेस करने में लगा हुआ है कि इन सारे मजदूर जो आए हैं उनसे और कौन कौन से लोग टच में थे, तो उन्हें भी ट्रेस किया जाएगा। उसके बाद उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी भी रिपोर्ट की जांच कराई जाएगी कोरोना की। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश। लेकिन जो खबर आपने बताई, बहुत चिंता की बात, 50 मजदूर एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तो इनके कॉन्टैक्ट, इनके ट्रेसेस करना बहुत मुश्किल काम, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, और उसे करना ही पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।